बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV। मैं हूं दुरे शहबाज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहबाज शरीफ मुफ्त लैपटॉप बांटते थे, हुकूमत टैक्स लगा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवान मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के जरिए नौजवान पैसे कमा रहे हैं। नौजवानों की हिमायत के दावेदार हुकूमत को ई-कॉमर्स टेक्नोलॉजी सेक्टर का भी कत्ल कर रही है। मुल्क में ज़राअत का शोबा शदीद बहरान में मुब्तला है। पोल्ट्री, अंडे, कॉटन समेत ज़रूरी मुदाखिल पर 17% टैक्स लगाया गया है। मुल्क में यूरिया खाद का बहरान है। गुज़िश्ता साल काश्तकारों को पानी नहीं मिला। हुकूमत ने आज किसान को बहरान में डाल दिया है। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए हुकूमती रियायती पैकेज का फैसला। नेपरा ने मौसम सरमा में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा फैसले में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक के घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रेट 12.96 रुपए फी यूनिट होगा। रियायती पैकेज का इतलाक गुज़िश्ता साल की निस्बत जायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर होगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रियायती पैकेज का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रियायती पैकेज का इतलाक 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। लाहौर के इलाके मुल्तान रोड पर वाक़ हाउसिंग सोसाइटी के बाहर होटल में सिलेंडर धमाका, 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका मुल्तान रोड पर वाक़ निजी सोसाइटी के बाहर होटल में पेश आया। धमाके के बायस 8 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाइयां शुरू कर दी। तर्जुमान रेस्क्यू ने मजीद बताया कि तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। नस्ला टावर के बाद कराची में 16 मजीद रिहायशी टावर्स की बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुख्तार कार एयरपोर्ट ने 16 मंसूबों की तामीरात बंद करने का नोटिस दे दिया। मुख्तार कार एयरपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा 16 रिहायशी मंसूबों की खरीदो फरोख्त बंद कर दी जाए। अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मलिक ने 40 एकड़ जमीन जालसाजी से लेने का इंकशाफ किया था। लोग कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं और केसेस में इजाफा हो रहा है। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचू ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम शहरियों से मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। SOPs पर अमल कराने के लिए महकमा दाखिला सिंध को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। मुल्क की तरक्की का दारोमदार सकाफती, माशी और माशरती रवैयों के फरोग पर है। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कहा कि हमारे दुरुस्त माशरती रवैये और इक़्तिदार ही इसमें सलामती और तरक्की है। नौजवान खुसूसन तलबा हमारा कीमती असासा है। तेजी से तब्दील होते हुए टेक्नोलॉजी के अवामिल और इंफॉर्मेशन एज के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गुलबाई शेर शाह पहुंच गए। कराची के जिला गुरबे की माड़ी और मलीर के मकीनों के घर घर से कचरा उठाने की तकरीब में शिरकत जिले शर्की के जिला कोरंगी के बाद अब जिला गरबी किमाड़ी और मलीन को क्लीन और ग्रीन करने के अमल पर पेरा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब। कराची के इलाके शेर शाह में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग 10:58 पर लगी, जो कि 18 गाड़ियों की मदद से बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्नार्कल और वाटर बोर्ड भी इस्तेमाल की गई। कूलिंग मुकम्मल होने के बाद आग लगने के असबाब के मुतालिक जायजा लिया जाएगा। वसीम अकरम की सफाई मुहिम, एक बार फिर शहरियों से सफाई की अपील। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से 3 रोज़ा सफाई मुहिम जारी है। स्विंग के सुल्तान और साबिक अजीम क्रिकेटर वसीम अकरम ने शहरियों से साहिल को साफ रखने और कूड़ा करकट ना फेंकने की अपील की है। वसीम अकरम ने कहा कि आप पूरा मुल्क तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये कोशिश तो करें कि जहां आप रहते हैं वहां इर्द गिर्द सफाई का खास ख्याल रखें। जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा। सऊदी अरब में दुनिया का पहला ऊँटों का ओपन एयर होटल खोल दिया गया। होटल अब्दुल अजीज ऊँट फेस्टिवल के दौरान ऊँटों की खिदमत और उन्हें तैयार करने के लिए बनाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक टेटामेन के नाम से खोले जाने वाले होटल में 120 कमरे कमर्शियल हैं, जबकि 50 से जायद खादमीन ऊँटों की देखभाल, ग्रूमिंग और तहफ़्फ़ुज़ की खिदमत फराहम करेंगे। इंतजामिया का कहना है कि होटल अपने मेहमानों ऊँटों के लिए 5 स्टार सर्विस मुहैया करता है, जिसमें खाना, गर्म दूध और इस बात को भी यकीन बनाना है कि अस्तबल साफ और गर्म हो। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की लीग क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट खेले की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलर दानिश कनेरिया की सिंध हाई कोर्ट में डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट खेलने की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। असद इफ्तिखार एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दानिश कनेरिया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहाली प्रोग्राम में शामिल होने की
इजाजत दी जाए। सिंध के वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचू ने कहा है कि लोग कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं और केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना केसेस पर कंट्रोल के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचू की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली सूबाई वजीर सेहत ने हिदायत की कि सड़कों पर अहलकारों के लिए मास्क लाजमी करार दिया जाए। उनका कहना था कि वैक्सीनेशन पर अब दोबारा सख्ती करनी होगी। डॉक्टर अजरा पीचू ने कहा कि तमाम शहरियों से मास्क पहनने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। उनका कहना था कि SOPs पर अमल कराने के लिए महकमा दाखिला सिंध को भी ऑन बोर्ड लिया जाए। सूबाई वजीर सेहत ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी कि शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स में कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर लोगों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाए। डॉक्टर अजरा पीचू ने खबरदार करते हुए कहा कि SOPs पर अमल न करने वाले शॉपिंग मॉल्स और शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नस्ला टावर के बाद कराची में मजीद 16 रिहायशी टावर्स की बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुख्तार कार एयरपोर्ट ने 16 मंसूबों की तामीरात बंद करने का नोटिस दे दिया। मुख्तार कार एयरपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा 16 रिहायशी मंसूबों की खरीदो फरोख्त बंद कर दी जाएगी। अहकामात पर अमल दरामद न होने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्तार कार एयरपोर्ट के मुताबिक दीहा मेहरान में 40 एकड़ सरकारी जमीन का रिकॉर्ड जालसाजी से तब्दील किया गया था। 1998 में तब्दील किए गए रिकॉर्ड पर बिल्डर्स ने रिहायशी मंसूबे शुरू कर रखे हैं। गैर कानूनी करार दिए जाने वाले मंसूबों में साइमा जिना आइकॉन शामिल है। इंतजामिया ने शायान ग्रेड रेजिडेंसी, फरीहा एक्सीलेंसी, शाजल गोल्ड रेजिडेंसी, फलकनाज प्रेसिडेंसी, गैर मेट्रोपोलिस, फातिमा गोल्ड रेजिडेंसी, सिदरा ट्विन टावर, अर रहमान रेजिडेंसी और लानिया आर्केड, इब्राहिम हेवन, कैंट व्यू टावर, रूमी रेजिडेंसी और नदीम आइकॉन टावर को गैर कानूनी मंसूबों में शामिल किया गया है। मुख्तार कार एयरपोर्ट का कहना था कि SHO मलिर कैंट को भी गैर कानूनी मंसूबों से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने कहा है कि हमारा दुरुस्त माशरती रवैया और इक़्तिदार ही में इसकी सलामती और तरक्की है। नौजवान खुसूसन तलबा और तलबात हमारा कीमती असासा हैं। तेजी से तब्दील होते हुए टेक्नोलॉजी के अवामिल और इंफॉर्मेशन एज के मुताबिक अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने DHA सफा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल हक, एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा, इंतजामिया और तलबा ने DG रेंजर सिंध को खुशामदीद कहा। इस मौके पर DG रेंजर्स ने कहा कि तालीमी इदारों में मंशियात के सद्देवाब के लिए हम मुस्तकिल कोशा हैं और इस ज़मन में आवाम से उसी ताउन के ख्वाहा हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इंतजामिया और तलबा ने क़याम अमन में रेंजर्स की कोशिशों को सराहा। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गुलबाई शेर शाह पहुँच गए। कराची के ज़िला गुरबी की माड़ी और मलीर के मकीनों के घर घर से कचरा उठाने की तकरीब में शिरकत ज़िला शर्की और ज़िला कुरंगी के बाद अब ज़िला गुरबी की माड़ी और मलीर के घर घर से कचरा उठाया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ज़िला गुरबी की माड़ी और मलीर को क्लीन एंड ग्रीन करने के प्रोग्राम पर अमल पेरा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जल्द ही जिला बस्ती के घर घर से कचरा उठाने का ऑपरेशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि जो वादे किए हैं वो वफा कर रहे हैं। पहले के मुकाबले में कराची अब साफ सुथरा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पूरे कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी कर रहा है। नसीराबाद की तहसील डेरा मुराद जमाली में सूबाई वजीर आपाशी हाजी मोहम्मद खान और सेक्रेटरी सूबाई आपाशी हाजी अब्दुल फता भंगर के अहकामात की रोशनी में पिट फेडर किनाल की बैरून साइड पुश्त को हमवार करने के लिए झाड़ियों की सफाई बहाल के लिए एरीगेशन हुकाम ने काम शुरू कर दिया। हमारे नुमाइंदे राजी खान मरी के मुताबिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एरीगेशन अब्दुल हमीद मेकल ने काम का जायजा लिया। इस मौका पर इंजीनियर मोहम्मद सलीम बहरानी, मोहम्मद मिठल भंगर, दारुआ खुदा बख्श बहरानी और दीगर मौजूद थे। SE एरीगेशन अब्दुल हमीद मेंगल ने मुतालिका टीम को सख्त हिदायत जारी की कि RD 418 से RD 455 तक 12 किलोमीटर पिट फेडर केनाल के बैरूनी साइड पुश्त को जल्द अज जल्द लेवल किया जाए। 2012 के बाद बैरून साइड पुश्त पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि सूबाई वजीर आपाशी हाजी मोहम्मद खान लेहड़ी और सूबाई सेक्रेटरी आपाशी हाजी अब्दुल फता भंगर की खुसूसी हिदायत पर पिट फेडर केनाल की बैरून पुश्त की मुकम्मल बहाली और शुगाफ को पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अमला दिन रात मेहनत करके बहाली के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। इससे न सिर्फ बैरून साइड जरिए पानी चोरी करने के अमल को रोका जा सकेगा बल्कि लोगों की आमदोरफ्त के लिए भी एक नया मुतबादल रास्ता मैसर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पिट फेडर केनाल के ढांचे की मुकम्मल बहाली के लिए
सूबाई हुकूमत खुसूसी तौर पर इकदाम कर रही है, जिन्हें अमली जामा पहनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दादू के तहसील खैरपुर नाथन शाह में DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह डॉक्टर असमत के घर पहुंचे, जहां उन्होंने वुरसा से ताज़ियत बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DIG हैदराबाद ने पुलिस को सुस्ती का एतराफ भी किया। हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक DIG हैदराबाद ने पुलिस की सुस्ती का एतराफ़ करते हुए कहा कि पुलिस की सुस्ती की वजह से वाक़या पेश आया। अगर फौरी कार्रवाई होती तो ये वाक़या पेश नहीं आता। 3 रोज़ कबल मेडिकल की 4th ईयर की तलबा डॉक्टर असमत तूर की घर से गोली लगी लाश बरामद हुई, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि खातून समेत 3 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मुकदमे में नामजद मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सका। वाक़ये का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था। इधर डॉक्टर असमत तूर के अहल खाना गम से निढाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। दकी में ऑल पाकिस्तान पूल सप्लायर्स के मरकजी चेयरमैन इस्माइल खान दमर, सूबाई सदर पंजाब हाजी हमीदुल्ला नासिर जिले दफ्तर गुजरावाला का इफ्तिताह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं SM रावी। ऑल पाकिस्तान कोल सप्लायर्स के मरकजी चेयरमैन इस्माइल खान दमर, सूबाई सदर पंजाब हाजी हमीदुल्ला नासिर, सूबाई चेयरमैन बारा नासिर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अलदाद जरकून, सीनियर मेंबर उमर खान नासिर का दौरा गुजरांवाला, गनी खान नासिर चेयरमैन गुजरांवाला, सरदार मोमिन खान नासिर और दीगर काबिना ने पुरतफाक इस्तकबाल करके फूलों के गुलदस्ते पेश किए। साथ जिले दफ्तर का भी पिता काट करके धूमधाम से इफ्तिताह किया। दौरान इफ्तिताह हाजी अनायतुल्लाह नासिर ने कोल सप्लायर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, कोल सप्लायर्स की कारकर्दगी से मुतासिर होकर अपना ज़ाती दफ्तर वक्फ कर दिया, क्योंकि कोल सप्लायर्स की वजह से बेताशा मसाइल पर काबू पाया गया और मजीद भी अपनी कारकर्दगी में निकाल लाएंगे, क्योंकि इस दौर में जीने के लिए एक दूसरे का सहारा बनकर बेहतर अंदाज में जिया जा सकता है। जिले की दफ्तर वक्फ करने पर मरकजी चेयरमैन इस्माइल खान दमन, सूबाई सदर हाजी हमीदुल्लाह नासिर ने हाजी अनायतुल्लाह नासिर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आप जैसी नौजवानों की वजह से ऑल पाकिस्तान कोल सप्लायर्स अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ काबिनों के मेंबर भी प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, जिसमें अजीज शेरजान नासिर, समद तरीन, खालिद आसनी, मलक वली मोहम्मद भी शरीक तकरीर रहे। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।